सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर किसी की भी रिश्ता होता है तो ज़्यादातर लोग मंगनी की तरफ जानते हैं, इंगेजमेंट की तरफ। आपके ख्याल से इंगेजमेंट ज़्यादा सही रहती है या डायरेक्ट निकाह करा लो पहले? इंगेजमेंट बहुत अच्छी रहती है क्योंकि कैंडिडेट को आपस में एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है। ओके। और इंगेजमेंट में ऐसा होता है कि इंगेजमेंट में कोई मैरिटल स्टेटस आपके ऊपर नहीं लगता। अगर आप निकाह की बात करें तो आपको निकाह फाइट कह देते हैं कि भाई आपका निकाह टूट चुका है, वो भले रुखसती हुई है या नहीं हुई, बनिस्बत इसके कि आप एक किसी ऐसे रिश्ते में बन जाएं जिसका उसके ऊपर आपके ऊपर मार्क लग जाए। इससे बेहतर है आप थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऐसे रिश्ते में बन जाएं जहाँ पे कोई पाबंदियाँ भी ना हो और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो एक बात निकलती है कि मंगनी का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो इतना लंबा कह देते हैं कि वो वाकई टूट जाती है। हाँ, और हमारी मंगनियाँ बहुत बदनाम है क्योंकि मंगनियों का टाइम पीरियड होता है 3 महीना 4 महीना। ठीक है, काफी होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। इतनी वैलिडिटी है मंगनी की। ये नहीं कि आप उसको 2.5 साल तक ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे तो वो बिल्कुल एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड के तौर पे एक दूसरे को ट्रीट करने लग जाता है। और फिर वहाँ पे इतनी जो है वो बदअखलाकी और बदज़बानी हो जाती है कि भाई वो कहते हैं कि नहीं जी आप मम्मा यहाँ से ख़त्म ही करते हैं, मेरे तो इसके साथ गुजारा ही नहीं हो रहा, मतलब अभी नहीं हो रहा तो मैं एक घर में तो मुझे नहीं लगता कि हम एक छत के नीचे गुजारा कर पाएंगे। ये बहुत रीज़न आ रहा है इस वक्त ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम लोग ज़ाहिर है ये भी कहते हैं कि जब मंगनी होती है तो उसके बाद जो ये 12-12 घंटे बात करने का सिलसिला होता है ये बड़ा नुकसानदेह होता है। वैसे कितनी देर बात करनी चाहिए मंगनी होने के बाद? टाइम ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए? देखिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि तो अंडरस्टैंडिंग शुरू में तो बहुत अच्छी होती है। अंडरस्टैंडिंग आप देखिए ना 12-12 घंटे क्या, मैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं भाई वो तो हर टाइम ही लगे रहते हैं, लाइक आप पूरी रात। और अभी मैंने रिसेंटली अपना भी केस सुनाया था, वो कही थी कि एंगेजमेंट हो गई और लड़का मुझे कह देता है गुड नाइट और फिर ऑनलाइन वो शो होता है। तो वो क्यों शो होता है, इसकी बेस पर उन्होंने मंगनी तोड़ दी। तो वो मतलब इतनी डीप कन्वर्सेशन में आप चले जाते हो कि भाई आप जो कर रहे हो मुझे बता के करो, आप जो कर रही हो मुझे बता के करो। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ड्यूरेशन होता है जिसको आप मंगनी कहते हो। इसमें एक दूसरे के ऊपर हक जमाना, पाबंदियां लगाना, एक दूसरे को अपना कायल कर देना, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ समझने के लिए कि आगे की पूरी ज़िंदगी क्या आप एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे गुजार सकते हो, उसका मतलब है मंगनी। ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल एक तवील अरसे पे खींच दें और वहाँ पे मामलात आपके बिगड़ जाएं, फिर तो आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। तो यानी कि आप कह रही हैं कि जो मंगनी का ड्यूरेशन होना चाहिए, जो इसकी वैलिडिटी है वो 4 महीने है, मैक्स 4 मंथ। और ये जो ईद के बाद होती है, क्योंकि अभी ईद आ रही है, ये ईद के बाद इतनी शादियां क्यों रखी जाती हैं? वैसे ये भी मैं आज तक नहीं समझ पाया, ईद के बाद क्यों इतनी शादियां होती हैं? थोड़ा सा आसानी हो जाती है क्योंकि कपड़े वपड़े लोगों के बने हुए होते हैं। अच्छा। आजकल आपको इवेंट्स पता है कितने हो रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ तो खाली निकाह हुआ, शादी हुई और वलीमा हो गया, वो भी बड़े नॉर्मल, उससे ब्राइडल शावर, कवाली नाइट, ये बारात, वो शलीमा, वो वलीमा। तो लोगों के पास इतने जो है ना वो कपड़े नहीं होते, मुझे लगता है कि कपड़ों की गुंजाइश नहीं होती। तो वो ईद पे क्योंकि 3 सूट बने हुए होते हैं तो भाई उसमें, और मुझे लगता है ईदियाँ जमा हो जाती हैं शायद लोगों की ना अच्छी खासी। वो बचपन में होता था कि ईदी जमा हो गई तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब ईद इतनी भी नहीं मिलती कि जिससे हम शादी कर ले। बचपन में होता था कि ईदी मिलती थी तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। जो इन्विटेशंस आ रहे हैं, जिनको जो इनवाइट्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको शायद होता होगा कि यार हमारा 1-2 सूट बन सकता है, 1-2 सूट बन जाते हैं। फिर शायद ये भी रीज़न होता होगा, क्योंकि मैं ये बड़ा सोचता हूँ कि ईद के बाद क्यों होती है कि वो देते हैं ना दूल्हा दुल्हन के, जब जाते हैं तो वो ईदी के पैसों में बच्चों से लेके वही लिफाफे में डाल के दे देते होंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है।